5, 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापारी समुदाय ने सदा से महत्वपूर्ण योगदान किया है, कर रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी करता रहेगा। मैं समझती हूँ कि दोमुही नीति में, जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा, कोई विरोधाभास नहीं है। हम यह अवश्य ही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र को महत्व का योग देना है, लेकिन हम समझते हैं कि जिसे व्यावहारिकता के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष जी आपने ठीक उसी बात की निंदा अपने भाषण के अंतिम भाग में की है। अर्थात कुछ थोड़े से लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, और जब तक व्यापारी समुदाय इसको अनुभव नहीं करता और इसे ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक जनता से दायित्वों की बात करना व्यर्थ है। व्यावहारिकता की चर्चा से क्या लाभ अगर हमें यह न पता हो कि देश का हित किस बात में है। उत्पादन की जरूरत की चर्चा करने से क्या लाभ अगर हम यह न समझें कि उत्पादन किस लिए किया जा रहा है। क्या हम केवल उत्पादन के लिए उत्पादन करना चाहते हैं, या हम इसलिए उत्पादन करना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के रहन सहन का स्तर सुधरे। आपने अपना भाषण निराशावाद से शुरू किया और वही स्वर उसकी समाप्ति पर भी था, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि देश में आज उत्साह का वातावरण है। आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में आशा की लहर दौड़ रही है। मैं समझती हूँ कि भारत स्वतंत्रता के बाद प्रगति की ओर बढ़ने और तेजी से बढ़ने के लिए जितना आज कटिबद्ध है, उतना पहले कभी नहीं था। हमारी राह में बहुत सी बाधाएं हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये श्रमिकों की समस्याएं, जातियों की समस्याएं, भाषाई समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना विश्व के प्रत्येक अमीर देश को नहीं करना पड़ा था? क्या शांति और व्यवस्था का मामला ऐसा है जो केवल भारत के सामने ही है? क्या अमेरिका या विश्व के किसी भी अन्य देश को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है? हम जब इन प्रश्नों से टकराएं तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। व्यापारी समुदाय को यह सीखना है कि वह अपने ही राष्ट्र की छवि धूमिल
न करे। अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी निजी क्षेत्र की साख गिराने के लिए निंदा की है। क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप पिछले वर्षों के उन तमाम भाषणों को जो दिए गए हैं और जिन्हें सुनना पड़ा है देखा जाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की निंदा की गई है। क्या आपको यह नहीं लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का अपना योगदान है और हमारे देश को सार्वजनिक क्षेत्र ने ही यह ढांचा दिया है जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर पाए हैं और आप सबकी निजी क्षेत्र की सहायता कर पाए हैं। आप यह ना भूल जाएं कि निजी क्षेत्र इसीलिए आगे बढ़ पाया है कि सरकार ने उसे संरक्षण दिया है, उसकी सहायता की है। अगर सरकार ने एक भिन्न नीति अपनाई होती तो वह आज उस आधार का निर्माण नहीं कर सकता था जो उसने किया है। इसलिए आपको और हमको अपनी समस्याओं को देश के व्यापकतर परिप्रेक्ष्य में देखना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है, जहां अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा हो वहां आर्थिक प्रगति संभव नहीं। ऐसे वातावरण में और अधिक आर्थिक समता लाने की कोई भी कोशिश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी और कानून तथा व्यवस्था के भंग होने की प्रत्येक स्थिति में अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों को कहीं ज़्यादा कठिनाई इसमें होती है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूँगी। स्थिरता को यथास्थिति का पर्याय नहीं माना जा सकता, न ही उसे मानना चाहिए। अगर वर्तमान असमानताएं बनी रहती हैं और बढ़ती हैं तो स्थिरता नहीं प्राप्त की जा सकती। और यदि हम लोगों की आशा आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तथा शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो घटनाएं हमें पीछे कर देंगी तथा ये सब परिवर्तन उससे कहीं अधिक उग्रता से होंगे जो आपने आज देखे हैं। आज हमारे देश में, विश्व के अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि अधिक से अधिक अमीर समाज में भी एक तरह की बेचैनी का वातावरण है, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा। और जो देश अभी हाल तक शांति और समृद्धि के गढ़ माने जाते थे वे अब वैसे नहीं लगते। सभी देशों में एक नई पीढ़ी आगे आ रही है जिसकी सोच और जिसकी मान्यताएं पुरानी पीढ़ी से नहीं मिलती जुलती।
हमें बदलते हुए समयानुकूल बनना है।